Hello students, welcome to my अनुराग कोचिंग सेंटर, खड्डा बाज़ार, किसान इंटर कॉलेज रोड। चलिए, उस दिन हमने एक वीडियो डाला है जिसमें आपको एक्टिव पैसिव से संबंधित रूल्स हमने डाला था। उसमें अभी यहाँ पे दिया हुआ है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जो एक्टिव वॉइस में हैं, इसको पैसिव वॉइस में हमको कन्वर्ट करना है। तो पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है मिस्टर शाह। देखिए यहाँ पे मिस्टर शाह राइट्स ए लेटर। मैंने आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट यानी जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर वर्ब को रखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखते हैं। और पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में प्रमुखता दी जाती है, यानी ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम रखते हैं तो वो सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे यहाँ पे ए लेटर क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इसको ए लेटर को सबसे पहले हम रखेंगे। ए लेटर पहला हम बनाते हैं ए लेटर। अब यहाँ पे देखते हैं टेंस कौन सा है। टेंस का नॉलेज होना नितांत आवश्यक है आपके लिए। टेंस कौन सा है, यहाँ पे देखिए वर्ब में एस जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब में एस या ई एस जुड़ता है, तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस है जिसमें सिंगुलर नाउन, मिस्टर शाह क्या है, सिंगुलर नाउन। हमने बताया था कि ही शी इट, और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में एस या ई एस जुड़ता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ए लेटर को हमने सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में रख दिया, तो ए लेटर क्या हो गया, यानी एक पत्र, ये सिंगुलर हो गया। और सिंगुलर के साथ हम क्या करेंगे, इज़ का यूज़ करेंगे, इज़। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का, वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही हम यूज़ करते हैं। तो राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म रिटन। उसके बाद हम बाई लगाएंगे और फिर मिस्टर शाह यानी सब्जेक्ट को उठा करके यहाँ पे बाई के बाद हम रखेंगे मिस्टर शाह। इसके बाद से हम टू देखते हैं, दिया हुआ है द हंटर किल्ड द वाइट टाइगर। हंटर ने मारा किसको, वाइट टाइगर को। तो द वाइट टाइगर, यहाँ पे द हंटर सब्जेक्ट है, किल्ड क्या है, वर्ब है, द वाइट टाइगर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो द वाइट टाइगर ऑब्जेक्ट है, इसको पैसिव वॉइस में सबसे पहले रखेंगे तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। द वाइट टाइगर, द वाइट टाइगर। अब यहाँ पे देखेंगे टेंस कौन सा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। तो वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ सिंपल पास्ट टेंस में होता है। तो सिंपल पास्ट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो वाज या वेयर का यूज़ करते हैं, उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं। तो वाज का यूज़ हम आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। यहाँ पे देखते हैं द वाइट टाइगर, ये सिंगुलर है तो यहाँ पे वाज का यूज़ करेंगे, वाज। और किल्ड थर्ड फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों है, किल्ड बाई द हंटर, बाई द हंटर। इसके बाद से थर्ड देखते हैं, यहाँ पे दे लाफ्ड एट द टीचर, यानी वे टीचर पर हंसे। तो यहाँ पे वे टीचर पर हंसे, द टीचर, यहाँ पे द टीचर को सबसे पहले रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा द टीचर। अब ये टीचर क्या है, सिंगुलर है, एक टीचर की बात हो रही है।
सिंगुलर, और ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है। तो सिंपल, तो इसमें हम वाज का यूज़ करेंगे और ये हो जाएगा आपका, ये थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म दोनों वही होता है। वाज लाफ्ड एट दिया हुआ है, एट के बाद हम बाई लगाएंगे, बाई दे का देम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 4 देखते हैं यहाँ पे, वी आर प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पे देखिए ये फुटबॉल क्या है, वी सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है और फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, इसको सबसे पहले हम रखेंगे पैसिव वॉइस में, फुटबॉल, फुटबॉल। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या करते हैं, इज़ बीइंग, एम बीइंग और या आर बीइंग का यूज़ हम सब्जेक्ट के अनुसार हम करते हैं। तो यहाँ पे फुटबॉल क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज़ बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड, इज़ बीइंग प्लेड बाई, वी का अस हो जाएगा, बाई अस। 5 देखते हैं, ही किल्ड ए डॉग, ही सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब है, ए डॉग ऑब्जेक्ट है, सिंपल सा है। ठीक इसी तरह से है आपका ये, द हंटर किल्ड द वाइट टाइगर। तो ए डॉग ऑब्जेक्ट है, पहले रख देंगे पैसिव वॉइस में, ए डॉग। तो ए डॉग सिंगुलर हो गया, ये सिंपल पास्ट टेंस है, वाज या वेयर का यूज़ करते हैं। सिंगुलर है तो वाज का यूज़ करेंगे, वाज, ए डॉग वाज किल्ड, किल्ड बाई, और ये ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, बाई हिम। 6 देखते हैं यहाँ पे, He will give you a gift। अब यहाँ पे आपका, आप देखेंगे कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर के हम यहाँ पे बना सकते हैं। चल ए गिफ्ट, चलिए इसी को लेते हैं, ए गिफ्ट, ए गिफ्ट, ए गिफ्ट। और ये कौन सा टेंस है, तो ये आपका फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे ए गिफ्ट विल बी, शैल और विल के साथ बी हम लगा देते हैं पैसिव वॉइस में, ए गिफ्ट विल बी, और गिव वर्ब है, मेन वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो गिवन हो जाएगा, गिवन टू यू हो जाएगा, टू यू बाई हिम, ही का हिम हो जाएगा, बाई हिम। 7 देखते हैं यहाँ पे, दे वेयर फ्लाइंग द काइट्स, दे वेयर फ्लाइंग द काइट्स। तो यहाँ पे दे क्या है, सब्जेक्ट है, वेयर हेल्पिंग वर्ब है, फ्लाइंग मेन वर्ब है, द काइट्स ऑब्जेक्ट है। द काइट्स को सबसे पहले रखेंगे, द काइट्स ये प्लूरल है। अब यहाँ पे वेयर यानी कॉन्टिन्यूअस है, वेयर बीइंग हम इसमें ऐड करेंगे, वेयर बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लोन हो जाएगा, बाई दे का क्या हो जाएगा, डेम हो जाएगा, बाई डेम। 8 देखते हैं यहाँ पे, शी विल हैव रिटन ए थेसिस, शी विल हैव रिटन ए थेसिस। तो यहाँ पे शी क्या है, सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है और रिटन क्या है, ये मेन वर्ब है, और ए थेसिस क्या है, ऑब्जेक्ट है। ए थेसिस को सबसे पहले रखेंगे, ए थेसिस, उसके बाद से विल हैव है, बीन हम ऐड कर देंगे, विल हैव बीन, विल हैव
बीन बाई शी का शी हर में चेंज हो जाता है, बाई हर, ये विल हैव बीन और रिटन ये थर्ड फॉर्म है ही है यहाँ पे, रिटन बाई हर। लास्ट देखते हैं हम यहाँ पे, ही हैज़ रिपेयर्ड द कार, ही हैज़ रिपेयर्ड द कार, ही सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, द कार ऑब्जेक्ट है, द कार को सबसे पहले रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा द कार हैज़ के बाद हम बीन ऐड करेंगे, सिंगुलर है, हैज़ बीन रिपेयर्ड थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता ही है, रिपेयर्ड, द कार हैज़ बीन रिपेयर्ड बाई ही का हिम हो जाएगा, बाई हिम। तो ये तो अभी आपका हमने अफर्मेटिव सेंटेंस ये बनाया हमने, कुछ और टेंसेस अभी इसमें बाकी रह गए हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस तो अभी इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये मैं बताऊंगा आगे। तो मैं सुशील कुमार, अनुराग कोचिंग सेंटर, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, तो आप अनुराग कोचिंग सेंटर जो किसान इंटर कॉलेज रोड पे स्थित है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर आप नोट कर लें एक बार, हमारा कांटेक्ट नंबर है 9682469942। इस पर कांटेक्ट करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। और सभी क्लास ईयर्थ तक, चाहे बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ता हो या हिंदी मीडियम से पढ़ता हो, सभी सब्जेक्ट की कोचिंग हमारे वहाँ दी जाती है। और